देखो, सभ्यता क्या कहलाती है? सब इंसान को सभ्य बना। काफी जी जी, काफी देर से स्टार जी कोई है नाम करके आए ये हैं। मुझे हेलो अलग चाहें तो जी। अलग कर सकते हैं, कोई उसमें बोल। नहीं नहीं, कोई बात आ, नहीं। मैं आप के हो, जी मैं स्टार जी आपकी बोलिए, बात पे क्या कह थोड़ा, रहे हैं? देखो मैं आपकी बात में थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। जो आप लोग चर्चा कर रहे हो बहुत अच्छी कर रहे हो, क्योंकि कल मैं जो इस्लाम को जो लोग डिफेंड करते हैं उससे कल मैं आधे घंटे बात किया। वो शायद उसका नाम था ट्रू इस्लाम, और एक था लब्बैक अल्लाहु लब्बैक करके। उसका यूट्यूब चैनल कौन सा है मुझे पता नहीं, मुझे मेरा वीडियो भी नहीं मिला। लिंक मुझे मिल गया था तो मैं जुड़ गया था। तो उससे कल मैंने आधे घंटे बात की। मैंने उसको बोला कि जैसे आदम अगर पहला इंसान था तो दुनिया में 10-12 प्रकार के इंसान हैं, ये इतने सारे प्रकार के कहाँ से आ गए? सब एक माँ बाप की संतान कैसे होंगे? फिर दूसरा मैंने उसको यही सवाल पूछा। इस पर तो 15 मिनट उलझाए रहा, कोई ठीक जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद में मैंने पूछा कि अल्लाह अगर एक है तो उसने इतने सारे मतांतर क्यों बनाए? 4-5 किताबें, 4-5 रसूल क्यों भेजे? अब सारे आपस में लड़ रहे हैं, ये तो गलती अल्लाह की ही है। और दूसरा, जैसे सनातन धर्म में क्या है, वेद ईश्वरीय ज्ञान है। उसके बाद में हमारी कोई दूसरी किताब ऐसी नहीं है कि जिसको हिंदू कहता हो कि ये भी ईश्वरीय ज्ञान है। वेद के बाद मनुस्मृति बनाई गई, लेकिन मनुस्मृति ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, वेद के आधार पर है, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान नहीं है। मानते हैं ऋषियों ने बनाया है। ऐसे ही कितनी भी किताबें हों, हमारे यहाँ राम का अवतार हुआ, कृष्ण का अवतार हुआ, लेकिन कोई किताब लेकर के नहीं आया, नया कौम या नया मत नहीं शुरू हुआ, एक ही है। बिगाड़ जो अभी सनातन धर्म में भी बहुत सारा अंधविश्वास आया, वो तो 400-500 साल पुराना है, इससे पहले ये भी नहीं था। तब तो हम संघर्ष ही नहीं कर रहे नहीं, थे। और नहीं हम देखिए, बिल्कुल। सनातन धर्म में क्या ऐसा भी है कि अगर कोई रिलीजन को छोड़ दे, कोई धर्म को छोड़ दे, कोई किसी और चीज को मानने लगे, तो आप उनसे नफरत करेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा। अरे भाई मेरा साहब, लेकिन मेरा मैं कुरान मेरे लेकिन घर कुरान मेरा के में। खुद अंदर अंसारी एक जी, एक करके बोलें, ज्यादा ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं क्योंकि एक साथ कई लोग आप, बोलेंगे। नहीं मैं बोल रहा हूँ, तो मैं मेरा खुद का जी एक्सपीरियंस है, खुद का। जी क्योंकि मैं सनातनी फैमिली में हूँ, ठीक है। और मेरे पिताजी बहुत रिलीजियस थे। और जब मैं हाई स्कूल में, नाइन्थ या हाई स्कूल तक मैं भी बहुत रिलीजियस था, बहुत ज्यादा। पूरे टाइम उठना, और जो हमारे यहाँ भजन ध्यान होता था उसको खूब करते थे। ध्यान तो मैं हमेशा बचपन से करता था। फिर जब मैं हाई स्कूल के बाद में मैंने कुछ चीजें ऐसी रियलाइज की कि अगर भगवान है तो ये, जिसे वही प्रश्न कि तो गरीब को इतना ज्यादा तकलीफ क्यों मिलता है, या इन सब चीजों से, या फिर मंदिर की या मूर्ति पूजा मुझे समझ में नहीं आती थी कि इसका रिजल्ट क्या है। तो मैं धीरे धीरे क्या है, नास्तिक होने लगा। फिर इंटर तक या बीटेक फर्स्ट ईयर तक, मैंने इंजीनियरिंग भी की है, फर्स्ट ईयर तक मैं फुल नास्तिक था। सेकेंड ईयर में भी मैं नास्तिक था, और कठोर नास्तिक था। कभी भी मैं मंदिर जाता था सिर्फ प्रसाद खाने में, घंटा बजाता था, अंदर अंदर कभी नहीं घुसता था। इतना कठोर नास्तिक था। मेरे पिताजी से कभी मेरी बात होती थी तो वो हम पर नाराज होने लगते थे कि तुम मानते क्यों नहीं हो। तो मैं प्रश्न करता था, उनके पास जवाब नहीं होते थे। लेकिन मेरे पिताजी ने ऐसा नहीं कहा कि तुम नहीं मानते हो, तुम ईश्वर को नहीं मानते हो तो कभी नफरत करें, या हमें पैसे ना दें, या पढ़ाएं ना, या लाड़ प्यार कम करें। ऐसा कभी नहीं हुआ, हम नहीं जी जी मानते थे। जी। उसके लेकिन बाद में कुरान के अंदर इस जी, आप कंप्लीट कर लें, थोड़ी शॉर्ट में नहीं कंप्लीट कर लें। जी जी जी। लेकिन क्या है, मैं अपना एक्सपीरियंस खुद का बता रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मुझे भी पता है टाइम का थोड़ा वो रहता है। कुरान के अंदर जो जी जी कुरान कहती है वो तो सबको पता है कि उनके यहाँ तो मुर्तद होना, बाप बेटे को भी मार देगा और बेटा बाप को भी मार देगा। लेकिन हमारा क्या एक्सपीरियंस था, मैं योगा सीखने जाता था एक जगह। तो योगा सीखते थे वहां पे, योगा हम सीखते थे क्योंकि मेरा ये इंटरेस्ट था। तो वहां संस्कृत पढ़ाने वाले का आचार्य भी आते थे, थोड़ी देर संस्कृत संस्कृत का अभ्यास कराते थे। उन्होंने एक दिन पूछा कि ईश्वर को यहाँ कौन कौन नहीं मानता, ऐसे पूछ लिया। तो वो सबने तो हाथ उठाया, मानने वाले थे अधिकांश, बाकी किसी ने हाथ नहीं उठाया। मैंने उठाया कि मैं नहीं मानता। वो बंदा मुझे 15 मिनट समझाता रहा, मैं 15 मिनट इनकार करता रहा। उलझ गया, क्योंकि तब मैं बीटेक सेकेंड ईयर में था, इतना पढ़ा लिखा था, खूब तर्क किए, वो मुझे कतई कन्विंस नहीं कर पाया। फिर बाद में जानते वो आचार्य ने क्या कहा कि बेटा ईश्वर तो है, लेकिन मैं इतना काबिल नहीं हूं कि मैं आपको समझा सकूं। ये बंदा, मुझे लगा कि चलो कम से कम ये लोग प्यार से बात तो करते हैं, हम नहीं मानते हैं। फिर मैं राजीव दीक्षित को सुनता था। फिर मैं, मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे हरियाणा बुलाया गुरुकुल में।
गुरुकुल के जो सिद्धांत थे, फिर मैं आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ, उनके जो सिद्धांत है वो अंधविश्वास से बिल्कुल अलग है, शुद्ध वेद के आधार पर है। तब मेरे अंदर आस्तिकता जागी। तो इतना लंबा पीरियड मेरा नास्तिक में 4-5 साल रहा, लेकिन हमारे घर से समाज से कोई तकलीफ हमें नहीं हुई। आज मैं आस्तिक हूं तब उन्हें तकलीफ है कि ये लड़का इतना ज्यादा आस्तिक हो गया। मेरा भाई एक दिन बोला था, अनुराग तुम क्या थे और क्या हो गए हो। तो ये क्या है, खुद जी का जी एक्सपीरियंस होता है जब खुद को लॉजिक के अनुसार समझो। जी जी। लेकिन देखें, कुरान जो है, कुरान ये कहता है सूरे तौबा की आयत नंबर 23, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिजू अबाकुम व इख्वानुकुम औलिया इन्निस तुहिब्बुल कुफ्रा अल ईमान व मय यतवल्लहुम मिनकुम फौलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ए ईमान वालों, यानी ईमान वालों को टैग करके कह रहा है। ईमान पता है आपको किसको कहते हैं? वो जो जी जी अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान लाए। ऐ हाँ ईमान वालों, अपने बाप और अपने भाई या अपनी बहन, कोई भी हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, अगर वो ईमान के बदले कुफ्र को तरजीह रख रहे हैं तो उनसे मोहब्बत न रखें, उनसे प्यार न रखें। ये कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिजू अबाकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तुबुल कुफ्रा अल ईमान व मय यतवल्लहुम मिनकुम फौलाइकुम ज़ालिमून। ऐ ईमान वालों, अपने बाप और अपने भाई से भी दोस्ती ना रखो अगर वो ईमान के बदले कुफ्र को तरजीह दे रहे हैं। और अगर कोई रख लेता है तो अल्लाह के नजरों में वो जालिम है। ये देखें, ये कुरान का कॉन्सेप्ट है, ये है इस्लाम का कॉन्सेप्ट। जी जी। जो दयानंद सरस्वती ने जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा था ना, उसके 14वें समोल्लास में कुरान की ही पूरी बखिया उधेड़ के रखी। लेकिन मैंने कुरान नहीं, वो सत्यार्थ प्रकाश का 14वां समोल्लास तो मैंने 3-4 पेज पढ़ा। मैंने सीधे कुरान पढ़ी, सीधे कुरान पढ़ी। जी मुझे जी अरबी नहीं आती, लेकिन मुझे उर्दू नहीं आती, लेकिन हिंदी अर्थ तो है। और जी 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 जाकिर नाइक बिल्कुल। जैसे तो कुरान की आयतों को कितना गोलमोल करते हैं। जैसे एक आयत में जिसमें दा हा करके वर्ड आया है, बोलते ये शुतुरमुर्ग का अंडा है, लेकिन वहां पे साफ लिखा है कि धरती को बिछाया गया है। बिछाया क्या जाता है? कोई गोला बिछाया जाता है क्या? चादर बिछाई जाती है या कोई गद्दा बिछाया जाता है? आसमान भी लपेट, तो मतलब किस तरीके से जलेबी बनाते हैं और किस तरीके से मतलब गुमराह करते हैं कि देखो यहाँ हमारे यहाँ भी विज्ञान है, हमारे यहाँ भी। अब वो तो क्या क्या करते हैं सबको पता ही है। लेकिन क्या सबसे ज्यादा तकलीफ है जो हिंदू समाज है, सनातनी समाज। हम्म ये इस्लाम, अभी इसने कश्मीर देखा है, 5 से 7 लाख लोग मार दिए गए थे। उसके बाद भी इसकी इसकी भगा दिए गए थे। 2,500-3,000 लड़कियों का रेप हुआ था, 2,500-3,000 लोग मारे गए थे, 5 से 7 लाख लोग मैस्कर हुए। वो दिल्ली में या इधर उधर आके रह रहे। उसके बाद भी हिंदू समाज को इतना बांटा और तोड़ा जाता है, वो जागरूक नहीं होता है कि हम कैसे लोगों के बीच में रह रहे हैं। हम्म। सही बात है। नहीं, जाकिर नायक की तो बात ही अलग है। मैं ये देखता हूँ कि कुरान, क्या जब आप पढ़ेंगे तो एक आयत सूरह अंबिया की 30 नंबर की आयत है, अवलम यरल लजीन कफरू अन्नस समावात वल अर्द। क्या काफिरों ने नहीं देखा कि जमीन और आसमान एक साथ जुड़े हुए थे और हमने उसको अलग अलग किया? ये मैं नहीं कह रहा हाँ हूँ, ये इनके मौलाना, इनके तर्जुमेकार वो तर्जुमा किए हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ अपनी जी। तरफ से, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कहूंगा तो ये मेरे पे मुकदमा कर देंगे। तो काफिर कहाँ थे जब जमीन आसमान दोनों जुड़े हुए थे? तो कहाँ से देख रहे थे? सही, कहाँ बिल्कुल बैठे सही थे? कह रहे थे। तब मोमिन नहीं था इस धरती पर, लेकिन काफिर देख रहे थे। लेकिन देख कहाँ से रहे थे जब दोनों जुड़े हुए थे एक साथ में? तो कहाँ से देख रहे थे? मतलब उस समय काफिर थे और मोमिन नहीं थे, और जाकिर नाइक रहा होगा वहां पे। ये बात हाँ, जाकिर वहां पे नाइक खुद, जाकिर नाइक खुद बोल रहा था। मैंने उसका वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे। उसके बाद ये आया जी तो जी हमने पढ़ी, हमने कहा, फिर तुरंत मेरे दिमाग में आया। हमने कहा यार, जब पृथ्वी आकाश एक था, मतलब सृष्टि आकाश और पृथ्वी एक में चपके हुए थे, तो दुनिया तो बनी नहीं थी। इसका मतलब उस समय काफिर देख रहे थे कि कैसे अलग हो रही है। इतना जी जी। टोपीबाज आदमी है जाकिर नाइक कि क्या बताए। अच्छा, एक हमारे साथ आए हैं जावेद भाई, वकास नाम करके, उनको लेता हूं मैं।